नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज बात उस राजनीतिक भूकंप की जिसके झटके सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दिल्ली की सत्ता और विपक्षी राजनीति के गलियारों तक महसूस किए जा रहे हैं। एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसके सबसे बड़े चेहरों में से एक ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष, बगावत और टूट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सवाल बड़ा है, क्या ममता बनर्जी की राजनीति पकड़ कमजोर पड़ रही है? क्या टीएमसी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? और क्या विपक्ष की राजनीति का एक बड़ा स्तंभ धीरे धीरे दरक रहा है? दोस्तों, राजनीति में सबसे खतरनाक हमला विपक्ष नहीं करता। सबसे खतरनाक हमला तब होता है जब अपनी ही पार्टी के लोग सवाल पूछने लगते हैं, और फिलहाल टीएमसी में कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा में टीएमसी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। काकोली, घोष, दस्तीदार के नेतृत्व में सांसदों के एक समूह ने अलग रुख अपना लिया है। दावा किया जा रहा है कि लगभग 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर एनडीए को समर्थन देने और अलग संसदीय ब्लॉक के रूप में काम करने की इच्छा जताई है। अगर यह दावा पूरी तरह सही साबित होता है तो यह सिर्फ दल बदल की खबर नहीं होगी, बल्कि यह ममता बनर्जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि टीएमसी की ताकत हमेशा उसकी संसदीय एकजुटता और ममता बनर्जी की व्यक्तिगत पकड़ मानी जाती रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राज्यसभा में भी झटका लगा है। वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर राय ने पार्टी और राज्यसभा दोनों से इस्तीफा देकर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। राय कोई साधारण नेता नहीं है, वे पार्टी के बौद्धिक चेहरों में गिने जाते थे। ममता बनर्जी के भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल थे और लंबे समय तक पार्टी की नीतियों का बचाव करते रहे। लेकिन जाते जाते उन्होंने जो आरोप लगाए, उन्होंने टीएमसी की आंतरिक राजनीति पर कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं की जगह ऐसे तत्व प्रभावशाली हो गए हैं जिनकी छवि विवादित रही है। जब पार्टी का पुराना सिपाही ही संगठन की दिशा पर सवाल उठाने लगे तो राजनीतिक संदेश बहुत दूर तक जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर टीएमसी में यह बेचैनी क्यों है? विश्लेषक इसके पीछे कई कारण गिनाते हैं। पहला कारण नेतृत्व का अधिक केंद्रीकरण। कहा जाता है कि पार्टी में अधिकांश बड़े फैसले शीर्ष नेतृत्व के इर्द गिर्द सिमट गए हैं। दूसरा कारण पुराने नेताओं की उपेक्षा। कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगता है कि संगठन में उनकी भूमिका पहले जैसी नहीं रही। तीसरा कारण भ्रष्टाचार और भर्ती घोटालों की छाया। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षक भर्ती घोटाले, नगर निकायों से जुड़े विवाद और कई नेताओं पर लगे आरोपों ने टीएमसी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। चौथा कारण बीजेपी का लगातार बढ़ता राजनीतिक दबाव। जिस बंगाल में कभी बीजेपी नगण्य ताकत थी, वही आज वहां सत्ता की शक्ति बन चुकी है। इस बदलते राजनीतिक समीकरण ने टीएमसी के भीतर न केवल असुरक्षा की भावना पैदा की है, बल्कि पलायन की रफ्तार इतनी बढ़ा दी है कि ममता दीदी अकेली सी पड़ गई है। उनकी आवाज़ ही ठप पड़ गई है। कभी दहाड़ने वाली दीदी अब राजनीतिक धरातल पर असहाय सी स्थिति में जा पहुंची हैं। और पांचवा कारण उत्तराधिकार और नेतृत्व के भविष्य की राजनीति। पार्टी के भीतर लंबे समय से यह चर्चा होती रही है कि भविष्य में टीएमसी का नेतृत्व किस दिशा में जाएगा। वैसे पश्चिम बंगाल में राजनीति के करवट बदलने का इतिहास रहा है। स्वतंत्रता के बाद सत्ता में कांग्रेस का दबदबा था। उस दबदबे का वामपंथ ने खत्म करके लंबे समय तक राज किया। वामपंथियों के गढ़ रहे इस राज्य में नंदीग्राम आंदोलन के बाद ममता ने सफलता के झंडे गाड़े। ममता को भी पराजय का मजबूत झटका देकर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल की है। लेकिन राजनीतिक पराजय के बाद ममता की पार्टी में जिस तरह से बगावत देखने को मिल रही है, वह केवल टीएमसी के लिए नहीं, बल्कि देश के पूरे विपक्ष के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसे समझने के लिए जरा दूसरी तरफ भी नजर डालते हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। ममता बनर्जी विपक्षी एकता का संदेश देने पहुंची। राहुल गांधी विपक्ष को संगठित रखने की बात कर रहे हैं। खड़गे साझा रणनीति की बात कर रहे हैं। लेकिन उसी समय टीएमसी के भीतर टूट और असंतोष की खबरें सुर्खियां बनाती रही। यानी मुट्ठी बांधने का प्रदर्शन करते समय भी ममता दीदी की मुट्ठी से रेत फिसलती रही। बाहर एकता का संदेश और भीतर असहमति की गूंज। यही वह विरोधाभास है जिस पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। क्योंकि राजनीति में केवल भाषण नहीं चलते, संख्या भी चलती है और संगठन भी चलता है और कार्यकर्ताओं का भरोसा भी।
अगर किसी पार्टी के सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता लगातार सवाल उठाने लगे तो उसका असर सिर्फ संसद या विधानसभा तक सीमित नहीं रहता। उसका असर बूथ तक जाता है, कार्यकर्ताओं तक जाता है, मतदाताओं तक जाता है और अंततः चुनावी नतीजों तक पहुंचता है। एक समय था जब ममता बनर्जी अकेले दम पर वामपंथ के 34 साल पुराने किले को ढा देने वाली नेता के रूप में देखी जाती थी। उन्होंने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया था। लेकिन आज वही ममता बनर्जी अपनी पार्टी के भीतर बढ़ती असहमति और असंतोष का सामना कर रही हैं। क्या यह केवल कुछ नेताओं की नाराजगी है? क्या यह दबाव बनाने की राजनीतिक रणनीति है, या फिर टीएमसी के भीतर किसी बड़े पुनर्गठन की शुरुआत? क्या ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी संगठनात्मक क्षमता दिखाकर हालात संभाल लेंगी, या फिर वह संकट आने वाले समय में और गहराएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर विपक्ष के सबसे मजबूत क्षेत्रीय दलों में से एक के भीतर अस्थिरता बढ़ती है तो क्या इंडिया गठबंधन 2029 की राजनीति में बीजेपी को प्रभावी चुनौती दे पाएगा? फिलहाल इतना तय है कि बंगाल से उठे ये राजनीतिक आंधी केवल कोलकाता तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसकी गूंज दिल्ली के सत्ता गलियारों में भी सुनाई दे रही है और आने वाले दिनों में यह तय होगा कि यह केवल असंतोष की हल्की छोटी लहर है या फिर विपक्षी राजनीति के भीतर है कोई बड़ा राजनीतिक तूफान। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए श्रेष्ठ भारत, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।